महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम खत्म हो चुका है, लेकिन महायुति गठबंधन का सिरदर्द समाप्त होता नहीं दिख रहा। क्योंकि जहां कई जगहों पर बीजेपी और शिंदे गुट एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कई जगहों पर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी उतरे हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार भी महायुति से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं और अपने चाचा शरद पवार की तरफ जाते दिख रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है महायुति में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में राज्य की 29 नगर निगमों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी भी शामिल है। बीएमसी को भारत का सबसे बड़ा नगर निगम माना जाता है। इसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो भारत के कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है। निगम चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम खत्म हो चुका है। 2 जनवरी को नाम वापसी की आखिरी तारीख है, लेकिन निगम चुनाव की शुरुआत के साथ जो टेंशन महायुति में शुरू हुई थी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बात बीएमसी की करें तो यहाँ बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना के साथ तो गठबंधन कर लिया, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी और रामदास आठवले की आरपीआई को गठबंधन से दूर रखा। दोनों ने ही बीएमसी में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बीजेपी को ही चुनौती दे रहे हैं। जबकि 18 नगर निगम में तो महायुति के अंदर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही अलग अलग लड़ रही हैं। जिन नगर निगमों में महायुति पूरी तरह से टूट गई है, उसमें पुणे, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, नांदेड़, अमरावती, मालेगांव, अकोला, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, धुले, उल्हासनगर, सांगली, जलना, पिंपरी चिंचवड, परभणी, सोलापुर, लातूर और अहिल्यानगर नगर निगम शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन शहरों में जहां बीजेपी का दबदबा है या बीजेपी को मेयर पद बचाने की चुनौती मिल रही है, वहां उसने शिवसेना को साथ रखा है। लेकिन शिवसेना के दबदबे वाले निकायों में बीजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे शिंदे टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच अजीत पवार का रुख महायुति के लिए चिंता का विषय है। वो गठबंधन से दूरी बनाते और अपने चाचा शरद पवार के प्रति नरम रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये चुनाव तय करेगा कि 2024 की जीत के बाद महायुति का भविष्य क्या होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।